नमस्कार दोस्तों, सफल स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैंने आपको कुछ आयतन के और वक्रपृष्ठ और कुलपृष्ठ के गोले के बारे में जो सवाल बताए थे, तो आज मैं कुछ आयतन के सवाल बताऊंगा। एक कैसे आयतन के कुछ सवाल बताए थे, तो मैं कुछ सवाल और आपके कंप्लीट करा देता हूं ताकि आपको बिल्कुल बारीकी सी समझ में आ जाए। तो सबसे पहले ये सवाल है, आपको सवाल देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो बहुत आसान सा सवाल है ये, इसमें कोई कुछ भी नहीं करना है, बस डायरेक्ट मान रखना है। आपको सूत्र याद होने चाहिए, जो है सूत्र क्या होते हैं। तो सबसे पहले दिया है, क्या दिया, गोले की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, गोले का आयतन। ये हमें ज्ञात करना है। तो सब अब गोले का आयतन क्या होता है, हमने आपको सूत्र बताए थे सारे। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। मान रख देंगे। अब अपन को त्रिज्या दी ही है, बस क्या करना है, डायरेक्ट मान रखना है। 3 गुणे 22/7 गुणे आर कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो 7 गुणे 7 गुणे 7 यानी हो गया आपका 7 का क्यूब। 7 से 7 काट देंगे, 22 चौके 88/3 गुणे 7 सत्ते 49। अब गुणा कीजिए आप, बहुत आसानी से। मैंने इतना छोटा सा सवाल लिया है सबसे पहला। इसके बाद आपका एक कठिन सवाल होगा। गुणा करने पर आपका आएगा 43/12। मैंने गुणा कर लिया है अपना। 3 का भाग दे देंगे, 3 एकम 3, 1 बचा 3 चौके 12, 1 बचा 3 चौके 3 त्रिका 9, 10 11 2 बचा, 30 7 21, दशमलव लगाएं 3 बार, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 3 बार। हाँ, अब इतना तो कर दिया, लेकिन एक प्रोसेस और मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जब आप यहाँ पे भाग देते हैं, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जो भिन्नात्मक रूप होता है ना, उसको इस भाग को अपन भिन्न के रूप में कैसे बनाएंगे हैं। तो बहुत आसान सा होता है। कैसे बनाते हैं, जो आपने ये भाग दिया यहीं तक के, तो यहाँ तक आपका यही रहेगा 1 4 3 7। अब जो है यहाँ पे आपके 22 हो रहे थे, तो 30 7 21, 7 बार भाग गया, 1 बचा, उसको लिख देंगे ऊपर बटा का 3। ये हो जाएगा आपका भिन्नात्मक रूप सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आयतन हो गया। कैसे, अब इसको हम हल करके भी बता देते हैं। आप गुणा कीजिए इसका, 3 एकम 3, इसका 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 3 त्रिका 9, एक सॉरी उल्टा कर रहे, 7 या 21। इधर से आप गुणा करते जाएंगे, जो गुणा आएगा तो उसमें 1 को जोड़ देंगे। 1 को जोड़ने पर जो आपका 7 21 हो रहा है, यहाँ पे 22 हो जाएगा। 3 त्रिका 9 और 2 11, 3 चौके 12 और 1 13, 3 एकम 3 और 1 4 हो गया कि नहीं, यही हो जाएगा। बस ये लिखना होता है, वो कुछ नहीं करना होता है। इसलिए हमने ये आपको भिन्न के रूप में बता दिया। इतना आसान सा सवाल था, ये हमने आपको बता दिया। एक थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है, उसमें क्या कह रहा है, बस सब कुछ दिया है, लेकिन एक चीज़ उसमें दी है अलग से। मैं आपको वो सवाल बताता हूँ, क्या है वो सवाल। ये देखिए दोस्तों, ये रहा आपका सवाल। धातु की एक गेंद का द्रव्यमान 4.2 सेंटीमीटर है। यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। कुछ कठिन सवाल नहीं है, बस आपको जैसे सवाल करते थे वैसे ही सवाल करना है। जो द्रव्यमान है उसका क्या करेंगे, हम आपको लास्ट में बताएंगे जब ये पूरा सवाल हल कर देंगे। तो सबसे पहले हम द्रव्यमान को करते हैं, मतलब सवाल को हल करते हैं। क्या कह रहा है, धातु की गेंद का व्यास, गेंद है धातु की, तो यानी गोला, जो धातु की गेंद है वो हो गई आपकी ये गोला। तो गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगी आपकी क्या, 4.2 सेंटीमीटर बटा 2 बराबर 2 दूना 4 और 2 एकम 2, 2.1 सेंटीमीटर। ये हो गई आपकी क्या, त्रिज्या। अब तो गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन आयतन निकालेंगे इसका। कैसे निकालेंगे, वही
गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का मान 22/7 गुणे आर आपकी आई है 2.1 गुणे 2.1। ये हम इसलिए करते हैं ताकि आपको ये सवाल आसान हो जाए, कोई कठिनाई नहीं होगी आपको। आप करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे कट रहा है आपका 7×21.3, ये 30 आते 21.7। अब 22×4 = 88 गुणे 2.1 गुणे 7×2 = 14 7×3 = 21, तो 2 अंक छोड़ के लगाए तो 0.21 हो जाएगा ये आपका। अब देखिए आप इसमें क्या वो है, अब 21 का 21 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 88 गुणे 21 का वर्ग होता है 441 और 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा तो 0.441 ये आपका हो जाएगा। अब आप गुणा कीजिए जल्दी से, जितने जल्दी हो सके गुणा कीजिए। आपको दिख नहीं रहा है, ये देखिए मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे कट गया, ये 7×21 हो गया, दशमलव लगा दिया तो 0.21 हो जाए, 2 अंक छोड़ के लगा। इसका इसमें गुणा किया तो 21 का वर्ग होता है 441, 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा दिया। अब इसका गुणा कीजिए आप जल्दी से, हो गया आपका गुणा। देखो जल्दी, जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी करो। हो गया, देखिए मेरा भी हो गया। 1 2 3 अंक छोड़ के दशमलव, हाँ, तो मेरा आया 38.808। ये आ गया क्या, गोले का आयतन सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया गोले का आयतन। अब यहाँ तक आपको सवाल वही था जो आपका साधारण सा सवाल था। अब उसने क्या कहा है, देखिए सवाल को देखिए। इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। यानी 1 सेंटीमीटर धातु का जो द्रव्यमान है वो 8.9 ग्राम है। यानी 1 सेंटीमीटर धातु का, 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का जो द्रव्यमान है वो है आपका 8.9 ग्राम। तो अब इसका क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, जो आपका आयतन निकला है इसका उसमें गुणा कर देते हैं, कुछ नहीं करना है बस। ये देखिए गोले का आयतन गुणे धातु का घनत्व, ये हो गया। अब धातु का घनत्व क्या कह रहा है आपका, देखिए यहाँ पे 1 ग्राम का 1 ग्राम बराबर, सॉरी 1 ग्राम नहीं, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8.9 ग्राम। ये हो गया आपका धातु का घनत्व जो है एक, यानी धातु का घनत्व 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर धातु का घनत्व बराबर होगा आपका 8.9 ग्राम। बस इसका गोले का आयतन क्या है आपका 38.808 गुणे 8.9। गुणा कीजिए आप, क्या आता है आपका, गुणा कीजिए जितना जल्दी हो सके। देखिए मेरा भी गुणा हो गया, हो गया आपका 345। इस जी का मतलब ग्राम है, ग्राम। ये आ गया आपका। अब बताइए क्या कठिन था इसमें, कुछ कठिन नहीं था, बहुत आसान सा सवाल था। बस किसी भी सवाल में आपको उसने दे दिया कि धातु का घनत्व प्रति यानी 8.9, यानी कुछ भी कहा कि धातु का घनत्व प्रति सेंटीमीटर क्यूब है या घन सेंटीमीटर है, तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, उसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, उस वस्तु का, उस धातु का, किसी भी चीज़ का कहा जाए तो बस कुछ नहीं करना है आपको, बहुत आसान से सवाल
आपको यही करना है जो हमने आपको प्रोसेस बताई है। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आ गया हमारा गुणा। थोड़ी नीचे है ना, इसलिए हम आपको ऊपर कर देते हैं। अब बताइए इसमें आपको क्या कठिन लगा? कोई कठिन सवाल नहीं था, बहुत आसान सा सवाल था, बस आपको समझना था। आपको समझ में आ गया, सब कुछ आ गया। मैंने आपको 2 सवाल बता दिए, एक सवाल और बताता हूँ। एक अर्धगोले का सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है, कुछ नहीं करना है, छोटा सा सवाल है ये सवाल आपको बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। सवाल क्या कह रहा है आपका, देखिए। ये देखिए दोस्तों, ये रहा आपका आसान सा सवाल। ये आज आपका जितने भी आपके गोले वर्ग गोले के सवाल हैं, ये आज आपके समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद में आपको हम घनाभ के बारे में बताएंगे, उसके कुछ महत्वपूर्ण सवाल लगवाएंगे। बहुत आसान से सवाल होते हैं। सबसे पहले ये सवाल देखिए, ये सवाल क्या कह रहा है। व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर पानी आएगा? अब बताइए आप क्या करना है इसमें? कुछ भी नहीं करना है भाई, जैसे आप सवाल हल करते थे वैसे ही करना है। बस आपको समझने की ज़रूरत है कि हर सवाल क्या कहता है जो हम उसको वैसा करें। तो सबसे पहले व्यास दिया है अपन को, अर्धगोले का व्यास। दस 10.5 सेंटीमीटर। अच्छा, त्रिज्या क्या होगी? 10.5/2 बराबर 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी 5.25। ये हो गई आपकी क्या, त्रिज्या। अब उसने क्या कहा कि कितने लीटर पानी आएगा। मैंने आपको पहले भी कहा कि जिसमें कोई द्रव की वस्तु भरी जानी होए, कोई सा भी बर्तन हो, कैसा भी बर्तन हो, चाहे वो कैसा भी कुछ किसी बारे में पूछे कि उसमें कितना पानी आएगा, कितना तेल आएगा, जो द्रव वस्तुएं होती हैं, द्रव अवस्था में होती हैं, तो उनका कुछ नहीं होता, सीधा आप उसका आयतन निकालना है। बस ये देखना है कि वो भरी किस चीज़ में जा रही है। ये अर्धगोले में, कहीं पे गोले में, कहीं बेलन में, ऐसे तमाम प्रकार की जो सवाल पूछे जाते ऐसे पूछे जाते। बस आपको देखना है कि किस चीज़ में भरी जाती, किस आकार में भर रही वो। अब इसमें उसने पूछा अर्धगोले में, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 πr³ वही होता है, कुछ नहीं होता। बहुत आसान से सवाल है, बस आपको समझना है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप जितने जल्दी समझ जाएंगे उतने अच्छे से आपको सवाल सारे आ जाएंगे। अब देखिए इसका आयतन क्या होता है। अर्धगोले का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। अब 2/3 गुणे पाई का मान 22/7, 5.25 आपकी आर दी हुई है, 5.25। ये देखिए अब क्या करना है, बस वही प्रोसेस है, गुणा भाग कर दीजिएगा। तो इधर से ये काट देंगे तो ये आ जाएगा आपका 7.49, 3 बचा, 7 पना 35, ये कट गया आपका। ये 3 से भी कट जाएगा, 3.3 दूना 6, 3 5 15। आप गुणा कर दीजिए आप, 22 दूनी 44 गुणे 5.25 गुणे 5.25, इसको अलग लिख दो 0.25। अब आप गुणा कीजिए जितने जल्दी आपका गुणा हो सके। मैं पूरा गुणा करता हूँ, मैं आपको अब ये नहीं बताता रहूँगा कि हर बार मैंने गुणा ये किया वो किया। मैं अपना गुणा कर रहा हूँ, आप अपना गुणा करते जाइए। कितना आता है आपका? हो गया आपका गुणा। देखिए मैं वीडियो रोकता हूँ थोड़ा। हाँ ये देखिए मेरा गुणा आ गया है 303.1875। ये आया आपका सेंटीमीटर क्यूब आयतन।
ये रहा। अब इसमें उसने क्या कहा है कि कितने लीटर पानी आएगा। सवाल मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्ध गोलाकार कटोरे में कितने लीटर पानी आएगा। अब ये तो आयतन हो गया। अब उसने कहा ये अपना आयतन निकल आया, लीटर में पूछा, कुछ नहीं करना है। लीटर में बनाने के लिए 1000 यानी 1 लीटर में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 का भाग दे देंगे बटे 1000 बराबर कितना होगा आपका, बताइए। जितने जल्दी आप भाग दीजिए, मैं अपना भाग दे रहा हूँ। ये बड़े बड़े भाग आपको देने पड़ेंगे, अब इससे और बड़े बड़े भाग आएंगे अभी तो आपके। हाँ, मेरा आ गया 0.303 लगभग लीटर। एक बात और बता दूं, ज्यादा बड़े भाग आपको दशमलव से 3 अंक तक ही काटने हैं, इससे आगे बिल्कुल नहीं काटने हैं, क्योंकि आपका लंबा सवाल पहुंच जाएगा। क्योंकि उत्तर आपको ज़्यादातर 3 अंक तक करना है, लगभग लिख देना है, यानी आपका उत्तर सही हो गया। अब बताइए इसमें क्या कठिन था, कुछ कठिन नहीं था, बहुत आसान सा सवाल था, बहुत आसान प्रोसेस थी। हमने इतनी साधारण भाषा में आपको बताए हैं सवाल। आशा है आपको ये सवाल समझ में आते होंगे। हमने देखिए आपको गोले के बारे में आयतन भी निकालना बता दिया। हाँ, वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमने आपको बताया था, उसके बारे में बहुत एक लंबी क्लास है, 40-45 मिनट की क्लास है। उसमें बिल्कुल बारीकी से एक एक बारे में गोले के बारे में समझाया गया है। गोला क्या होता है, क्या किस में क्या क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, सब कुछ ये हमने कुछ आपको अलग से एक वीडियो बना दिया, ताकि आपको ये सवाल आसानी से आ जाए और आपको कोई कंप्लेंट ना हो, ताकि ये आप कहें कि हमको ये सवाल नहीं आ रहे हैं। अब मैंने आपको ये सवाल बता दिए, आपका गोले का चैप्टर था जो वो बिल्कुल समाप्त हो गया। इसके बाद मुझे आपको बताने हैं क्या, घन घनाभ। घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है। घन का आयतन, घन का आयतन, घनाभ का आयतन और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बहुत छोटे से सवाल हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं। ये सवाल जब आपके समाप्त हो जाएंगे, फिर आपको हम बिल्कुल एक टेस्ट पेपर की तरह बनाएंगे। उसमें आपको सवाल देते जाएंगे, हर चैप्टर का अलग अलग सवाल लेंगे, उसके बारे में लगाते जाएंगे। ये अभी हमने आपको विस्तार से समझाया कि एक सवाल हम इससे ले रहे, एक उससे ले रहे, ताकि आपको समझ में आ जाए और ये सवाल फिर आपके नहीं होंगे। अच्छा, आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।